बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स स्टीफन क्रिश्चियंस थ्योरी एंड 5 हाइपोथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूजुअली पूछा जाता है पेपर में। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की है जो आपके कोर्स कंटेंट में जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। सो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के नाम से। उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे, वो आप देख सकते हैं। अब टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टीफन क्रिश्चियन की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1941। ये एक अमेरिकन लैंग्विस्ट, एजुकेशनल रिसर्चर, एक्टिविस्ट और इमेरिटस प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में ये एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ही मूव फ्रॉम द लैंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट टू द फैकल्टी ऑफ द स्कूल ऑफ एजुकेशन इन 1994 में फिर इसने मूव किया था। स्टीफन क्रिश्चियन इज़ एन एक्सपर्ट इन लिंग्विस्टिक्स। जिस तरह नोम चॉम्स्की लिंग्विस्टिक के एक्सपर्ट थे, सेम स्टीफन क्रिश्चियन भी एक्सपर्ट थे लिंग्विस्टिक्स के, स्पेशलाइजिंग इन लैंग्वेज एक्विजिशन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स जब कोई चीज़ या लैंग्वेज अनकॉन्शियसली सीखी जाती है उसे एक्विजिशन कहते हैं। एंड डेवलपमेंट थीरीज़, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, और इसकी जो ज़्यादातर थीरीज़ है वो किस तरह के सेकंड लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, बिकॉज सेकंड लैंग्वेज किसी भी लर्नर के लिए इट्स टू डिफ़िकल्ट विच अपेयर्स टू बी एवर प्रेजेंट इशू फॉर मैनी। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि ये बहुत से लोगों के लिए एक इशू होता है सेकंड लैंग्वेज सीखना। सेकंड लैंग्वेज से मुराद कोई भी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, वट एवर, has constantly been a much discussed issue with numerous hypotheses centered around it। और इसी से रिलेटेड इसने जो है 5 हाइपोथेसिस दिए हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी और मेंटोर मॉडल विद इट्स स्वीपिंग इफेक्ट्स ऑन लैंग्वेज लर्निंग इन क्लासरूम्स अराउंड द वर्ल्ड। सो ये 5 थीरीज़ हैं, 5 हाइपोथेसिस है, जिसमें सबसे पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, the mentor hypothesis, the input hypothesis, the effective filter hypothesis and the last one that is the natural order hypothesis। तो इसको one by one हम देखेंगे। अब the role of grammar in Christian's view, according to Christian the study of language structure can have general educational advantages and values that हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वांट टू इंक्लूड इन देयर लैंग्वेज प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे स्टीफन क्रिश्चियन क्या बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है किसी भी स्कूल या कॉलेज में, और इसे जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जो एजुकेशनल या जो लैंग्वेज के प्रोग्राम्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे इसे जो है इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का, एनी बेनिफिट हाउएवर विल ग्रेटली डिपेंड ऑन द लर्नर बीइंग ऑलरेडी फेमिलियर विद द लैंग्वेज। इट शुड आल्सो बी क्लियर दैट द एनालाइजिंग द लैंग्वेज, फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड सेटिंग इरेगुलरिटीज अपार्ट। तो इसमें फिर यही बात की गई है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें जो है चीज़ों को जो है अलग रखना चाहिए। जो लैंग्वेज की चीज़ें हैं जिसमें अगर इरेगुलरिटीज़ हैं उसको ए पार्ट रखना चाहिए, इसी तरह रूल्स को जो है सेपरेट रखना चाहिए और लैंग्वेज को जो है एनालाइज करना चाहिए। और जो लैंग्वेज जो बंदा सीखने आए उससे जो है थोड़ा बहुत उसको फेमिलियर होना चाहिए। अब सपोज़ अगर आप इंग्लिश सीखने जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत उस लैंग्वेज से जो है फेमिलियर होना चाहिए। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में ये थोड़ा बहुत मीन्स आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस लैंग्वेज से रिलेटेड। तो सेम ये भी यही बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। टीचिंग कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स अबाउट द टारगेट लैंग्वेज इज़ नॉट लैंग्वेज टीचिंग बट समवॉट लैंग्वेज अप्रिसिएशन और लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो टीचिंग कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं मीन्स जो कम्प्लेक्स चीज़ें आपको रिप्रेजेंट की जाती हैं, कोई भी टीचर है तो उसका ये मकसद नहीं होना चाहिए, मतलब लर्नर को जो है नहीं डराना चाहिए। लर्नर को जो है आपने मीन्स अपने उसको सिखाना है। और इट्स गुड, फिर ये आगे से कहता है कि इट इज़ गुड कि जो कम्प्लेक्स फैक्ट्स है अबाउट किसी भी टीचिंग से रिलेटेड या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, इट इज़ गुड। लेकिन ये जो है किस कैटेगरी में आते हैं, लैंग्वेज अप्रिसिएशन या लैंग्विस्टिक्स में आते हैं। अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर, लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। तो सेम ये भी यही बात कर रहे हैं। विच डज़ नॉट लीड टू कम्युनिकेटिव प्रोफिशेंसी, और इसे एक जो है आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। अब यहाँ से जो है जो हाइपोथेसिस हैं उसकी शुरुआत होती है। सबसे पहला हाइपोथेसिस हमारे पास है द एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। So, according to Christian, in terms of foreign language performance, there are two fundamental approaches, acquisition and learning.
The acquisition seems to be an authentic and natural process of language, like people acquire their native language as a child through genuine exposure and natural communication. तो कहता है कि कोई भी लैंग्वेज है उसके जो है दो फंडामेंटल अप्रोचेस होते हैं। एक एक्विजिशन लाइक आई सेड, जब कोई चीज़ या लैंग्वेज अनकॉन्शियसली सीखी जाती है उसे एक्विजिशन कहते हैं। दूसरा जो है लर्निंग है। अब एक्विजिशन में इसने क्या बात की है कि जो एक्विजिशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस से मुराद कोई बच्चा जब पैदा होता है तो ओबियसली वो एक नेचुरल प्रोसेस जो है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस से जो है वो लैंग्वेज सीखता है। उसने कौन कौन से वर्ड्स पहले सीखने हैं और कौन कौन से फ्रेजेस फिर उसे सिखाए जाते हैं। हमेशा जो बच्चा होता है उसको ओबियसली एक शॉर्ट वर्ड से जो है उसकी शुरुआत होती है कि एक शॉर्ट वर्ड उसे स्टार्ट में सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जो है फ्रेजेस की तरफ आते हैं, फिर सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इसी तरह उसकी जब ग्रोथ होती है, मतलब एज ग्रोथ, तो उसमें जो है फिर जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो भी वो सीख लेते हैं। तो इस एक्विजिशन में इसने यही बात की। फिर एट द सेम टाइम इसने क्या कहा है, लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स ट्राई टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज थ्रू मास्टरी ऑफ द सिंटैक्स एंड लेक्सिस इन अ कॉन्शियस प्रोसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्विजिशन क्या होता है, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, लेकिन जो लर्निंग कहते हैं ये ओबियसली एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। अब कॉन्शियस प्रोसेस जब होगा तो ओबियसली उसमें आपको सिंटैक्स का भी बताया जाए। सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर, सिंटैक्स सिमेंटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है। सिमेंटिक मीन्स मीनिंग को कहा जाता है, सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर को कहा जाता है, लेक्सिस वर्ड्स को कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है लर्नर को कॉन्शियसली या कॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू जो है सिखाना चाहिए। मीन्स लर्नर को जो है कॉन्शियस होना चाहिए इन चीज़ों से रिलेटेड, इन चीज़ों को सीखने के लिए। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 steps, स्टार्टिंग फ्रॉम अ साइलेंट period during which students listen and receive direct or indirect input along the same lines as the first years of an infant's life। कहता है कि जिस तरह एक शेरख्वार बच्चा, मीन इन्फेंट का मतलब शेरख्वार बच्चा, जब वो लैंग्वेज सीखता है वो मतलब एक नेचुरल प्रोसेस होता है। सेम जो लर्नर है उसको भी सेम इसी तरह सिखाना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उसे सिखानी चाहिए। ये नहीं कि आप डायरेक्ट उसे जो है क्लासेस पढ़ाएं। आप अब उसको पता ही नहीं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, आप डायरेक्ट उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दे या पैसिव वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दे। मतलब उसे ये नहीं पता कि टेंसेस क्या होते हैं और आप उसे डायरेक्ट पैसिव वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर, तो ये नहीं होना चाहिए। ये यही बात कर रहा है यहाँ पे। इन द अर्ली प्रोडक्शन पेज सम साइंस ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट फ्रेजेस। देखो इसने भी वही बात की कि शॉर्ट फ्रेजेस से शुरुआत लेनी चाहिए। एंड चंक्स में वेल बी ऑब्जर्व, और जो बड़ी चीज़ें हैं उसको जो है ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहिए, या जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें जो लर्नर है उसको डिफ़िकल्टी फेस होती है उसको जो है फ़िलहाल ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहिए। एक शॉर्ट फ्रेजेस से जो है शुरुआत लेनी चाहिए। सो आई होप आपको इस हाइपोथेसिस की समझ आई होगी। अगर ये समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। अब नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या है? द हाइपोथेसिस ऑफर्स अ पोटेंशियल ऑर्डर इन विच चिल्ड्रन विजिबली पिक अप देयर नेटिव लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से रिलेटेड आपने थीरीज़ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी लाइक आई सेड कि अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की है, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 2-3 थीरीज़ जो है अपलोड की, जिसमें यूनिवर्सल ग्रामर थीरी है, ये बिहेवियरिस्ट थीरी, इसी तरह मेंटलिस्ट थीरी। मेंटलिस्ट थीरी किसने दी थी? नोम चॉम्स्की ने। बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर ने। यूनिवर्सल ग्रामर थीरी अगेन नोम चॉम्स्की ने दी। सो वो थीरी जब आप देखेंगे उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि यार एक बंदर लैंग्वेज किस तरह सीखता है। सो दोज थीरीज़ आर इम्पॉर्टेंट, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सेम ये भी यही बात करे कि एक नेटिव लैंग्वेज मतलब कोई बच्चा जो है वो किस तरह सीखता है, अपनी जो लैंग्वेज होती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको किस तरह सीखता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सेम प्रिडिक्टेबल ऑर्डर अपीयर्स टू बी अप्लाइड बाय लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसी तरह जिस तरह वो पहली लैंग्वेज को सीखता है वही चीज़ें जो है जो लर्नर है जब वो सेकेंड लैंग्वेज सीखता है वही चीज़ें उस पर अप्लाई होनी चाहिए। द प्रैक्टिकल ऑर्डर मस्ट बी कंसिडर टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब एक बच्चा जब कुछ सीखता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स तो फ्रस्ट्रेट नहीं रहते हैं, मतलब अवॉइड फ्रस्ट्रेशन। उसने वो सीखना होता है, वो उसे सिखा रहे होते हैं, या कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो, जो भी हो, लेकिन पेरेंट्स का रोल क्या होता है? पेरेंट्स जो है अवॉइड फ्रस्ट्रेशन। मतलब पेरेंट्स का क्या मकसद है? एक खुशी, मतलब एक खुशी होती है कि यार जो बच्चा है वो कुछ सीख ले। सेम यहाँ पे ये भी यही बात कर रहा है कि जो टीचर होता है उसको भी जो है फ्रस्ट्रेशन अवॉइड करनी चाहिए। who must be ready to go to the next step of the learning process, कि जो लर्नर है उसको जो है मतलब एक नया जो प्रोसेस है लर्निंग का
उसके लिए उसे रेडी होना चाहिए, जो टीचर है उसे भी रेडी होना चाहिए। एन एग्जाम्पल इज़ अ वाइडली ऑब्जर्व नेसेसिटी ऑफ गेटिंग फेमिलियर विद पास्ट सिंपल बिफोर लर्निंग पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर इंस्टेंस और प्रेजेंट टेंस बिफोर प्रेजेंट टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप एज एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं पेपर में। इसमें क्या बताया गया कि सपोज़ एक बच्चा है, अगर उसको जो आपने अगर सिखाना होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले शॉर्ट वर्ड सिखाएंगे, मतलब एक वर्ड सिखाएंगे, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इसी तरह फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस। सेम यही बात यहाँ पे स्टीफन क्रिश्चियन कर रहा है कि अगर एक लर्नर है तो आपने उसके साथ भी यही करना है, पहले उसे क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है कि आपने सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस सिखाना है। ये नहीं कि आप सबसे पहले जो है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दें। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। सो इट मीन्स कि आपने सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाना है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाना है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाना है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाना है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और एक और चीज़, टेंसेज अगर आपको क्लियर नहीं है, इस पर भी मेरी वीडियोस बनी हुई है इन उर्दू एंड हिंदी ट्रांसलेशन। सो 12 के 12 टेंसेज जो है कवर हो चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं या कवर हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि मैंने इसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है। सो वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँ। अब तीसरी जो थ्योरी है वो है द मेंटोर हाइपोथेसिस। The mentor hypothesis suggests a tendency to mentor or self-correct one's language production based on the language rules and principles acquired by the learners. अब यहाँ पे लर्नर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि लर्नर जो है उसे जो है सेल्फ करेक्ट मीन्स जो चीज़ें वो गलत कर रहा है उसको जो है एनालाइज करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ और इससे जो है जो आगे लाइफ है ये मेरे लिए जो है यही मिस्टेक मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती। दिस वुड सीम टू हैपन व्हेन सम स्पेसिफिक कंडीशंस आर मीट। अब ये किसी भी कंडीशंस, किसी भी स्पेसिफिक कंडीशंस का सामना आप कर सकते हैं, जहाँ पे अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली एक शर्मिंदगी होगी, या ऑब्वियसली आपका जो टीचर है उसको आप लोग ही ब्लेम करोगे कि ये तो उसने पढ़ाया था, या इवन ये आपकी खुद मिस्टेक होती है, आप खुद सेल्फ करेक्ट नहीं करते। मीन्स आपकी जो है कहते हैं ना कि आप इतने क्यूरियस नहीं होते उस चीज़ को सीखने के लिए। एंड लर्नर्स मस्ट बी फोकस्ड, लर्नर को भी जो है फोकस होना चाहिए, मतलब जो टीचर्स हैं उनको भी चाहिए कि लर्नर को फोकस करे, टेक देयर टाइम, उनको टाइम दे, और लर्नर को भी चाहिए कि वो अपना टाइम ले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। एंड नो द लैंग्वेज रूल्स टू मेंटर देयर प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका सेंटेंस बनाना है, तो अगर आप ये करते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जगह आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना लेते हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना लेते हो, तो इसमें मिस्टेक किसकी है? ऑब्वियसली आपकी है। टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये होता है, लेकिन आपने उस वक्त यू आर नॉट क्यूरियस टू लर्न दोज थिंग्स while the teacher was teaching to you. So it means you must be curious about those things where the teachers are teaching to you. सेम यही बात इसमें भी यही बात बताई गई है कि आपने जो है लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उसको सीखना चाहिए। अब लैंग्वेज के रूल्स क्या है? अगर मैं हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ है वो रूल्स की बात की गई है। दिस अपीयर्स टू बी मोर एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग सेंस। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ ये सेंटेंस को मुकम्मल करते फिर मैं आपको बताता हूँ। इट कैन कॉज फ्रिक्वेंट पॉजेज एंड एन एवर राइजिंग टेंडेंसी टू सेल्फ करेक्शन दैट इनेविटेबली लीड्स टू अननेचुरलनेस इन स्पीच। कहते हैं कि जब आप लैंग्वेज के रूल्स सीखते हैं, अगर आपको ये नहीं पता, चलो आपने लैंग्वेज के रूल्स अगर आप मतलब सीख लिए, तो ऑब्वियसली आपकी राइटिंग अच्छी होगी। जब आप लिखेंगे तो आप एक अच्छा राइटर भी बन सकते हैं, आप विदाउट मिस्टेक जो है लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज के रूल्स नहीं सीखे होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या बताया गया? राइटिंग वर्ड यूज़ की गई है कि फिर राइटिंग जो है आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब राइटिंग जब आप कुछ लिखोगे तो उस रूल्स को जब अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली उसमें मिस्टेक्स होंगे, एरर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी। अब मिस्टेक्स और एरर्स ये भी एक अलग टॉपिक है, सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिस्टेक्स और एरर्स में क्या फ़र्क है।
अब इट मीन्स कि यहाँ पे इस मेन चीज़ किसकी बात की गई है कि आपने राइटिंग पे भी मतलब जब आप लैंग्वेज सीखते हो उसके रूल्स पर फोकस करना है, क्योंकि वही रूल्स आपने फिर राइटिंग में अप्लाई करना है। और जब आप राइटिंग में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाकई एक अच्छा राइटर बन सकते हैं अगर आपने वो रूल्स सही तरह अप्लाई किए होंगे। अगर गलत किए होंगे सो इट मीन्स देयर विल बी टू एरर्स या टू मिस्टेक्स इन दैट राइटिंग। The input hypothesis, the fourth one. This notion is also known as the comprehension hypothesis. को comprehension hypothesis भी कहते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि comprehension hypothesis क्या है तो आपने यही इनपुट का बताना है कि ये इनपुट hypothesis ही होता है। Indicates that the level of the language the learners are exposed to is required to be higher than their language levels. इसमें अगेन यही बात की गई है कि आपने लेवल देखना है, मतलब जो लर्नर है उसका लेवल क्या है, हायर है या लोअर है। मतलब जैसे सपोज़ अगर कोई फ़र्स्ट लैंग्वेज आप सीखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको एक लेवल्स के थ्रू जो है आपको गुजारा जाता है। आई सेड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जो है एक वर्ड सिखाया जाता है, फिर उसके बाद इसी तरह जो है डिफरेंट चीज़ें, फिर सेंटेंसेस, फ्रेजेस, फिर इसी तरह क्लॉजेस आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। तो सेम यही बात यहाँ पे हो रही है कि एक लर्नर को भी जो आप सिखा रहे हो उसका भी आपने लेवल देखना होता है। अगर उसका हायर या लोअर लेवल है और आप उसे, अगर उसका हायर लेवल है और आप लोअर चीज़ें पढ़ा रहे हो तो वो क्या होगा, या एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन मींस उसका जो है इंटरेस्ट नहीं रहेगा और डिसअपॉइंटेड रहेगा। सो ये चीज़ें उसके अंदर आई। अगर उसका जो लेवल है वो लोअर है और आप उसे हायर लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो फिर भी यही चीज़ें उसके अंदर आएगी। एडिशनली नो लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द इंफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर एनी अटेम्प्ट्स टू बी कंप्रीहेंड। सो इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी कंप्रीहेंशन मीन्स कंप्रीहेंड होना चाहिए। कंप्रीहेंशन का आपको बेहतर पता है, कंप्रीहेंशन किससे कहते हैं, ये आप लोग सेकेंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। पैराग्राफ आपको दिया जाता है जब पेपर वगैरह में, उसमें क्या होता है, आपने कंप्रीहेंशन करनी थी, कंप्रीहेंड करना होता है उस पैराग्राफ को। The last one, the effective filter hypothesis. It emphasizes the value of self-confidence, motivation, and positive self-image in second language acquisition. This premise also embodies the devastating impact of anxiety and stress of language learning, lack of motivation, and assertiveness, in addition to high anxiety levels from a filter or mental block that spontaneously affects language production and output quality. इसमें ये बात की गई है कि जो सेकंड लैंग्वेज है जो आप सीखते हो उससे क्या होगा, मतलब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और आपकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है क्रिएट होती है। और ये जो है अगर आप इसको जो है अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो इसकी क्या वजह हो सकती है, या तो लैक ऑफ मोटिवेशन या असर्टिवनेस, और यही चीज़ें, या एंजाइटी लेवल, यही चीज़ों तक फिर आप पहुंच सकते हो। तो यही चीज़ें हैं कि इस सेकंड लैंग्वेज जो है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसका फिर आउटपुट जो है एक मीन्स एक क्वालिटी टाइप होता है कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होती है, इसी तरह मोटिवेशन आपके अंदर आती है, और एक जो इमेज है वो एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है क्रिएट होता है। लैंग्वेज में वेल फॉर्म अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडियोलॉजी, के लैंग्वेज जो है का है उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में या आइडियोलॉजी में। दे परफॉर्म लाइक अ मेंटोर, ये एक मेंटोर की तरह काम करता है, विच स्पॉन्टेनियसली अडेप्ट्स टू द सेकंड लैंग्वेज आउटपुट विद ग्रामेटिकल रूल्स, ऑर्डर एंड कलेक्शंस ऑफ वन फर्स्ट लैंग्वेज। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा आपको पता होता है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज में मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, मतलब आपको उसके रूल्स पता होते हैं, उसके ग्रामेटिकल रूल्स थोड़े बहुत आपको पता होते हैं, एंड ऑर्डर और कलेक्शंस ऑफ वंस फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब आपको सब कुछ उसका पता होता है जो फर्स्ट लैंग्वेज है। Admittedly, this increased the necessity of starting a language learning process early to broaden the horizons and enable potential learners to think out of the box. तो इससे क्या होता है, एक तो आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉडन हो जाती है, मतलब आप कुछ डिफरेंट सोचने के काबिल हो जाते हैं। जब आप कुछ सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, कोई कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली आपकी सोच में भी फ़र्क आता है। तो ये चीज़ें इसमें इस जो द इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस में ये चीज़ें बताई गई हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपकी लाइक से एक मोटिवेशन मुझे मिलती है कि वर्क को जो है सराहा जा रहा है। कमेंट कीजिएगा, आपको कोई भी सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।